हेलो भाइयों, कैसे हो आप लोग। मैं विष्णु शर्मा, आपके अपने चैनल सिलेक्शन बाय सिलेक्टेड स्वागत करता हूँ। ये चैनल मैंने बहुत सोच समझ कर इसलिए लिखा कि भाई सिलेक्शन लिया है, सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है। मैं आपको, जो बच्चे नए हैं इस पे, वैसे तो ये नया चैनल है तो हर कोई मुझे लगता है नया ही होगा, तो मैं उनको बता दूँ। मैंने 3 नौकरियाँ फाइनल ली, जिसमें मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया, जिसमें से एक थी SSC GD 2024, एक थी SSC CPO 2024 और एक था ALP 2024। इनमें मैंने फाइनल सिलेक्शन लिया और अभी फ़िलहाल मैं कुछ टाइम बाद ALP को ज्वाइन करने वाला हूँ, तो उसमें मैं ज्वाइनिंग पे चला जाऊँगा। ठीक है भाई। उसके अलावा एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो मैंने कम से कम 13+ एग्ज़ाम एकदम अच्छे से क्लियर किए, जिनमें मैंने CGL 3 बार प्री, CHSL 1 बार प्री, FCAT का एग्ज़ाम हो गया, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम हो गया, दिल्ली पुलिस 2 बार हो गया, यूपी पुलिस हो गया और अदर्स पे एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं। ठीक है। मैंने भाई बहुत कुछ सीखा है कि क्या गलती हमें करनी चाहिए और क्या नहीं। वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और इस क्लास को वैसे तो बहुत टीचर हैं, पर मेरा आपको पढ़ाने का मेन वो है, और मैं सबसे ज़्यादा उन बच्चों पे फोकस करूँगा जिन बच्चों को लगता है कि उनके लिए मैथ बहुत हार्ड है या उनसे मैथ नहीं होगी। भाई मुझ पर भरोसा रखना, मैं आपकी मैथ को ऐसा बना दूंगा कि आपको खुद लगने लगेगा कि मेरा सिलेक्शन अब कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है। और ऐसा कमबैक होगा आपका कि कभी आपने या आपसे किसी ने ये कहा हो कि तेरा नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कमबैक दिलवाऊंगा कि आप एक दिन वो आपसे हाथ मिला के कहेगा कि तूने कमाल कर दिया। ठीक है भाई। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जब आपने ये वीडियो पूरी देख लें, जब आपको लगने लगे कि हाँ आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, काम का कंटेंट मिल रहा है, तो एक कॉपी बनाइएगा और जो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको अपनी बुक में, कॉपी में लिखिएगा। साथ में सॉल्यूशन के साथ लिखना है। ठीक है। और उनकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। साथ में एक बुक ले आइएगा, बुक मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कौन सी बुक से करनी है, और उस बुक से ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। मात्र एक महीने के अंदर आपको इंप्रूवमेंट में दिखा दूंगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं 5 चैप्टर शुरू में बताने वाला हूँ, जो एक सीरीज चलेगी लगातार, वो चैप्टर कराऊंगा। ये 5 चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं। ठीक है। जिसमें सबसे पहला परसेंटेज है, दूसरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा चैप्टर है आपका डिस्काउंट, चौथा चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, और पांचवा चैप्टर है CI। ये 5 चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। इसमें जो यहाँ से जो सीख लिया वो यहाँ काम आएगा, जो यहाँ से सीखा वो यहाँ आएगा, और जो इन तीनों से सीखा थोड़ा बहुत, जो परसेंटेज का मेन है, वो यहाँ सब जगह काम आएगा, और इसका सीखा हुआ इसमें काम आएगा। ये तीनों एक तीसरे से लिंक है। चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। भाई नई जर्नी है, आप पूरी वीडियो आराम से देख लो। आपको लगे कि कंटेंट अच्छा है, मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, और उस जो दोस्त को ज़रूर शेयर करना जो बहुत ज़्यादा परेशान रहता हो मैथ के लिए, और मुझे सपोर्ट करिएगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले इस चीज़ पे आ जाओ। ये परसेंटेज का एक चार्ट है, पर मैं आपको पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें से मेन मेन बताने वाला हूँ। एक इसे याद कर लो, एक इसे याद करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसके बाद ये 1/5 वाले को याद कर लो। उसके अलावा 1/9 और एक 1/11, ये आपको मस्ट, ये तो मतलब टिप्स पे होने चाहिए आपके। ठीक है। उसके अलावा ये नीचे वाले 12% का 3/25, 15% का 3/20 और 8% का 2/25, ये आपके हमेशा टिप्स पे रहने चाहिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे पांचों चैप्टरों में, सिर्फ एक चैप्टर में नहीं, पूरे पांचों चैप्टरों में। ठीक है। अभी आपको दिख भी जाएगा। एक 1/8 भी याद कर लीजिएगा। ये 12.5% बनता है। ठीक है। एक 1/6 होता था, नहीं है क्या इसमें, इसमें दिया नहीं है सही से, वरना ये 16 2/3 होगा। ठीक है। इसे भी याद कर लेना, इजी। 16 2/3, 1/6। ठीक है। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं इससे। सबसे पहला है इजी सबसे। मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना है तो क्या, कैसे जाना है। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने को बोला जाए तो डिवाइड बाई 100 करना है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने को बोला जाए तो 100 × 100 करना है। ठीक है, मेन पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी परसेंटेज का साइन हटाया जाएगा तो उसके नीचे डिवाइड लगा दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको लिख के दिया 20%, इसका अर्थ क्या है, फ्रैक्शन में इसे लिखने का मतलब है 20/100। या तो इस तरीके से समझ लो, ये फ्रैक्शन, ये था परसेंटेज, परसेंटेज फ्रैक्शन में गए, मैंने क्या बोला था, डिवाइड करना है 100, एक तरीका। और देसी तरीके से समझना चाहो तो जहाँ भी परसेंट लग रहा हो वहाँ परसेंटेज साइन को हटाना है और नीचे 100 लिख देना है। ये आपका तरीका हो गया 1/5, 1/5। ठीक है, ये आपका तरीका हो गया ओपन करने का। ये आपको मैंने नॉर्मल बताया। अब आते हैं हम सवाल पर। ये आपको मैंने बेसिक समझा दिया। इसमें क्या दिया है, 12.75%। परसेंटेज को हटाना है, क्या लिखना है, 100। यहाँ पॉइंट भी लगाओ, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक और 100 आ जाएगा। ठीक है। दो पॉइंट कितने, जीरो कितनी लगेंगी, पॉइंट के बाद जितनी बिंदु होती हैं उतनी जीरो लगानी है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कर लो 25 से 4 बार, ये 25 से कटेगा, 25 चौके 100 होता है, तो 1200 लेंगे, 12 चौक 48 और 3 51, तो ये हो गया 51। ठीक है। सॉल्व करके कितना आया, 51/400। ये आपका आंसर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसमें आ जाओ।
नई चीज़ इसमें क्या सीखनी है, जहाँ ऑफ और का लिखा हो वहाँ आपको मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है। एज इट इज़ पूरा क्वेश्चन उतार देंगे, देखो कैसे होता है। 18 दिया है, सीधा क्या है, जहाँ परसेंटेज है वहाँ डिवाइड बाई 100, इंटू लगाएंगे 450 हो गया। सॉल्व कर लो, जीरो से जीरो खत्म, 2 बार में 5 से, 2 बार में 9 से, ये 2 बार कितनी बार में 9 से। ठीक है, कैलकुलेशन भाई मैं तेज़ नहीं कर रहा हूँ, इतनी तेज़ ही होनी चाहिए क्वेश्चन पेपर करते समय, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, 9 9 जा कितना हो गया, 81 हो गया, कोई दिक्कत नहीं जी। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या दिया 20%। अब मैं आपको क्या कहा था, याद करना है आपको, उम्मीद करूँगा आपने याद कर ली होगी। तो 20% को क्या लिखेंगे हम, 1/5 का की जगह इंटू मल्टीप्लाई में 380 आ गया। सॉल्व करो कितना आएगा, 5 से काटेंगे तो 7×5 = 35, 7×5 = 30, 7×5 = 30 होगा, 5×6 = 30 हो गया। ठीक है, फिर 25% को किया 1/4 इंटू में कितना 300 लिख दो, काट के कितना आएगा, 7×4 = 28, 2 हुआ तो 20 हो जाएगा, तो 5×6 = 20, 75 आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 30%। इसका कोई फ्रैक्शन नहीं याद है तो कोई नहीं, जो हमने बताया था उस तरीके से करेंगे। इंटू में लिखो, 0 से 1 0, 1 0 से 1 और 0, 24 इंटू 3 कितना होता है, 4 तिये 12 का 1, 3 6 दूनी 72। ठीक है ना। सबसे क्या पूछा था हमसे, सबसे कम वाला बताना, ये रहा सबसे कम। ठीक है, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने पिछले बताया था इसमें यूज़ कर दो। क्या पूछा, यदि किसी संख्या का 50 का 45% 27 है। सीधा सीधा जो उसने बोला, किसी संख्या का मतलब कि हमने कोई संख्या हमें नहीं पता क्या है तो एक्स मान ली, इंटू ये एक्स ज़्यादा ख़राब हो गया ना हमारी उसकी तरह, कोई नहीं, अच्छा वाला एक्स बनाएंगे, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक्स इंटू 50% का फ्रैक्शन 1/2, 45% का नहीं याद है तो पूरा लिख दो, 45/100 इक्वल टू बराबर 27 के। क्या होगा, 9 से 3 बार, 9 से 5 बार, 5 से फिर ये कट जाएगा कितना 20 बार, 2 इंटू 20 40 हो गया, 40 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, 40 इंटू 3 कितना होता है 120। हो गया सोल्व, आंसर 20 आ गया, 120, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है, पार्किंग में कारों की संख्या ट्रकों की संख्या से 20% अधिक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये अधिक वाला कॉन्सेप्ट और कम वाला। 20% अधिक, 20% अधिक का पहले आप 20% का फ्रैक्शन बताओ मुझे कितना, 1/5। अधिक बोला है तो 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 6/5। 20% कम बोला होता 1/5, 5 में 1 कम कर दो, कितना फ्रैक्शन हो गया 4/5। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 5 में 20% कम किया गया तो कितना हो जाएगा 4। 5 में मैं आपसे कहने लगूँ, छोटी से छोटी चीज़ बताऊँ, आपके पास 5 रुपये, 5 रुपये का अगर 20% कम कर देता हूँ मैं, 20% का मतलब 4/5 कम करा है ना, तो 5 में से 1 जाएगा 4, कितना आया 4 आ गया ना, यही आंसर हो गया। ये मैंने आपको समझा दिया, ये बेसिक है। ठीक है, कम ज़्यादा करने का। अब आते हैं क्वेश्चन पर। उसने कहा कारों की संख्या ट्रकों की संख्या से 20% अधिक है। ट्रकों की संख्या कितनी है 20% अधिक, 20% का फ्रैक्शन खोलो 1/5। जो से होगा ना, से वाला ये नीचे वाला मानना है आपको। ठीक है, बहुत बेसिक समझा दिया मैंने एकदम देसी भाषा से। तो ये जो आएगा से का मतलब 5 हो गया। ठीक है, इससे कितना है 20% अधिक, मतलब 5 का 1 ज़्यादा, 5 का 1 ज़्यादा कितना हो गया 6। इसका मतलब कारों की ट्रकों की संख्या कितनी हो गई 5, और कारों की संख्या कितनी हो गई 6। क्या पूछा हमें, ट्रकों की संख्या से कारों की संख्या का अनुपात, ये रहा 5/6। इस चीज़ का ध्यान रखें, 6/5 नहीं, ये देखो ट्रक पहले है तो ट्रक वाला ही पहले आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नॉर्मल सा परसेंटेज का सवाल है वैसे तो, पर ये परसेंटेज का सवाल और थोड़ा बहुत उससे भी है, कॉस्ट प्राइस देख के आपको लग रहा हो प्रॉफिट लॉस का, ऐसे सिंपल सा है। इसमें पैसा भूल जाऊँ मैं कहूँ कोई 2500 है, 3000 हो गई वो संख्या, कितने की बढ़ोतरी हुई 500 की। नीचे हमेशा क्या आएगा, जो ओरिजिनल वैल्यू होगी जहाँ से बड़ा है, मतलब 2500 इसकी ओरिजिनल है, इंटू कितना 100, 0 से 0, 5 से 25, 5 बार में ये इससे कटा 20% आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कैलकुलेशन आपको भी फास्ट ही रखनी है जैसे मैंने कर रखी है। इसमें आ जाओ नंबर, इसमें क्या गया, फिर से वही आ गया, एक संख्या को 20% बढ़ाने पर वो 240 हो जाती है। मैंने क्या कहा था, बढ़ाना है 20% का, बढ़ा के दिखाओ 20% अधिक कितना 1/5 होता है, बढ़ाया कितना हो गया 6/5। 6 की वैल्यू हमें कितनी दे दी 240, कितना गुना है 40 गुना, ये भी इसका 40 गुना कर दो, कितना हो गया 200, मतलब मूल्य संख्या क्या थी उसकी 200 थी। कोई दिक्कत, उम्मीद करूँगा कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे देखते हैं। फिर ये क्या कह रहे हैं कि एक वैन 20%, ठीक है, जब किसी संख्या से 12 घटाया जाता है तो वह अपने 40% तक कम हो जाती है। मतलब कि कोई संख्या हमने क्या किया, कोई भी संख्या हमेशा आपको क्या करना है, सबसे ईजी करने के लिए या तो 100 माननी है या 100% माननी है, जैसा सवाल में दिया हो उस हिसाब से मान लेना। इसमें परसेंट में चल रहा है तो परसेंट में मान लेते हैं। हमने कहा कोई चीज़ अपने आप में 100 होती है, उसमें से अगर 12 को हटा दूँ तो वो कितने पे आ जाएगी 40% में, मतलब कि 60% घटाया होगा जब भी तो वो 40% पाई, और 60% की वैल्यू हमें कितनी दे दी है 12। 100% की निकालेंगे कितना 60 इंटू 100, काटो 5 बार में, ये कटा 20 बार में,
मतलब कि वो संख्या आ गई 20, हमसे 20 नहीं पूछा है, कहीं आप 20 लगा के चलते हो, उस संख्या का 2/5, मतलब कि 20 का 2/5 पूछा है, तो कितना हो गया 4, 4 दूनी होता है 8, ये आंसर है इसका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको दिखाएंगे एक रामबाण इलाज जो सब जगह काम आने वाला है पूरे 5 चैप्टरों में। पहले करवाएंगे आपको बेसिक से। हमने हमने क्या कहा, कोई भी चीज़ माननी है, क्या माननी है, हमेशा 100 माननी है, सबसे ईजी। 100 मान लिया जी। पहले कितनी बढ़ गई, बी, ये पहले बढ़ती है आपकी 20%, मतलब कि 6/5 हो गई। अब आपको नहीं बताऊंगा एक प्लस क्या करना है आपको, या हो सक उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें आ गई होंगी। फिर 10% और बढ़ गई। दुकानदार तो बिल्कुल ही आफत काट रहा है, कोई बात नहीं, काट लेंगे। ठीक है जी। 50 से 1 घटा 2 बार में, 6 दूनी 12, 12 इंटू 11 कितना होता है 132। 100 से 132 कितना परसेंट बढ़ गया, 32% एल सी हो गया, मतलब 32% आंसर आ गया। अब आपको दिखाते हैं दूसरा तरीका। फॉर्मूला है आपका सिंपल सा, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या है, ए ये वाली वैल्यू होगी, बी ये वाली होगी। ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, उसके दो तरीके हैं। जब भी आंसर या जो भी हमसे पूछा गया है वो परसेंटेज में पूछा जाए तो ये लगेगा, पहली चीज़। न्यूमेरिकल वैल्यू होगी नहीं लगेगा, आगे मैं समझाऊंगा अभी। दूसरी चीज़ ये कि सब बस 2 ही बार होनी चाहिए, बढ़ोतरी हो, इसमें दोनों बार बढ़ाया गया है, या तो दोनों बार बढ़ाया जाए या दोनों बार घटाया जाए, या एक बार बढ़ाया जाए एक बार घटाया जाए, या फिर एक बार घटाया जाए एक बार बढ़ाया जाए, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता। जब 2 ही बार चीज़ होनी चाहिए, कुछ भी हो, ये फॉर्मूला लगेगा। देखो इसमें दोनों बार बढ़ाया गया है, क्या करना है, इंक्रीज किया गया है तो प्लस रहेगा हमेशा, प्लस का 20, और 10 भी इंक्रीज किया गया 10। ठीक है, ए 20 हो गया, इधर इंटू का साइन 10, यहाँ साइन मैंने यहाँ भी क्यों नहीं लिखा, दोनों में इंक्रीज हुआ है। आपको एक चीज़ और बताऊँ, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस, इसको अगर ये इंटू में जब होते हैं तो प्लस प्लस होगा तो प्लस आएगा, माइनस माइनस होगा तो भी प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस होता है, ये आपको याद होगा। तो ये प्लस का था, ये प्लस का था, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 30 हो गया। ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो घटा, ये कितना आ गया 2 इंटू 1 2 आ गया, कितना आ गया जी 32%। मैंने कुछ गलत लिखा है नहीं जी, तरीका आपके ऊपर है कौन सा आपको यूज़ करना है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर है, ये नया टॉपिक, नया एक वो है मतलब टाइप, तो उसे देखते हैं। इसमें क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमश 20% कम और 30% अधिक हैं। संख्याएं लिखो पहले, एक, कोई दो, ये तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्याएं से, जिसमें भी से लग गया, अगर यहाँ कहता कि पहली और तीसरी संख्याएं दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या को 100 मानते हैं। यहाँ तीसरी को 100 से बोला है, तीसरी के साथ से लगा हुआ है, तो तीसरी को क्या मानना है 100 मान लेंगे जी 100। अब देखो, पहली संख्या है 20% कम, 80% कम, मतलब 80 हो गया। 30% ज़्यादा है दूसरी संख्या, मतलब कि 130 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो व्हाट इज़ द रेशियो, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, क्या आएगा जी, इससे ये खत्म, कितना आ गया 8/13, रेशियो यही आंसर है। आगे करते हैं। एक और नया टाइप आ गया, इसमें रामबाण लगेगा, फिर से दिखाएंगे आपको, पर पहले करेंगे इजी मेथड से, मतलब बेसिक। क्या कहा है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है, 2 वर्ष बाद शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या आएगा। 100 मान लिया हमने, पहली साल क्या हुआ, बढ़ी जी, 5/6 हो गई। दूसरी साल घटी जी, कितनी हो गई, घटने पे ये गलत हो गया, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, वैसे हम लिख सकते हैं, इसे नहीं लिख सकते क्योंकि हमें 20% घटना है, तो ये नहीं लिखा जाएगा, तो दोबारा कर लेंगे। 25% बढ़ी है मतलब 4/5 हुई है, और 20% घटी है मतलब कि 5 थी पहले तो अब 4 हो गई है। यही 4 से 4 गया, 5 से 5, अरे ये क्या हुआ 100 ही आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना बढ़ी ना घटी, उतनी हो गई दोबारा 2 साल बाद भी। अब आओ ये प्लस बी वाला मेथड इसमें लगाते हैं। क्या हुआ है जी, जो इंक्रीज हुआ है उसके साथ मैंने क्या बताया था प्लस, और डिक्रीज होगा तो उसके साथ लग जाएगा माइनस। यहाँ वाला साइन बाद में लगाएंगे, क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। 25 इंटू 20 अपॉन में 100, ठीक है, फॉर्मूला यही कहता है। क्या है जी, पहला वाला प्लस था, एक माइनस था, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, इसलिए माइनस लग गया। कैलकुलेशन आपकी गलती ना हो इसलिए मैं आपको इसे साइन को बाद में लगाने को कह रहा हूँ, ये वाले को सॉल्व कर लो जी। 25 में से 20 गया, 5 आया प्लस का, इसमें देख लो 25 से 5 बार में, और 5 से 25 5 बार में, फिर से माइनस का 5 आया, कितना आ गया 0, यही आंसर आ गया। मर्जी आपके, ये टॉपर की चॉइस है, ये आपकी चॉइस है, जो बिल्कुल बेसिक वाले लोग होते हैं जो नया नया सीख रहे होते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह है, मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कब कब लगेंगी,
जब आंसर परसेंटेज में दिया हो जब लगेगा ये फॉर्मूला, तो यहाँ परसेंटेज में था तो इसलिए लगाया। दूसरी कंडीशन क्या आती है, 2 बारी बढ़ोतरी कम हो या कुछ भी हो पर 2 बारी होना चाहिए तो लगेगा। यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ 3 बार चीज़ें हुई हैं कम ज़्यादा, और साथ में वैल्यू जो दी है परसेंटेज में नहीं दी है, इसलिए यहाँ वो वैल्यू नहीं लगेगी। पर ये और ईजी हो गया, क्यों? क्योंकि हमें शुरुआत की चीज़ बता दी। यहाँ में 100 मानने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि जो हमें दिया हुआ है शुरू में, कि शुरू में क्या था, 40,000 था, पहली बार में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ था, 6/5 हो जाएगा। दूसरी बार में डिक्रीज हुआ था, फिर 9/10, फिर दोबारा इंक्रीज हो गया, मतलब कि 4/5 हो गया, कट गया, जीरो से एक जीरो गया, 4,000 4 से काटेंगे 1,000 हो गया, 9 6 54, 3 जीरो और लगा दो, 54,000 आंसर हो गया। बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ जाएंगे, 54,000 इसका आंसर हो गया। आगे करते हैं, इसमें भी बिल्कुल इसकी तरह ही है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस आंसर को आप खुद बताएंगे, ठीक है? इसमें क्या करना है आप खुद चेक करिएगा, ठीक है? नहीं होगा तो फिर इसको मैं आपको, चलो करा ही देते हैं। इसमें ये यहाँ तो गलत है, पहली बात तो 80,000 है, क्या लिखा है जी, 80,000 दिया हुआ है हमें, ठीक है? इस वीडियो को आप रोक के एक बार खुद करके देखिए कि आपसे हो पा रहा है या नहीं। 10% को घटाया, फिर दोबारा घटा, फिर दोबारा घटा, ठीक है? यही कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ना तो आप समझ पा रहे होंगे। एक मशीन थी, 80,000 रुपये उसके दाम थे, इसका मूल्य हर साल 10% कम होता है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 9 का क्यूब कितना हो गया, 729 इंटू 80। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, एक बच्चा होगा कैसे करेगा जी, 729 इंटू आधे से पूरा सॉल्व करके देखेगा। आते हैं आपको टॉपर के अप्रोच। टॉपर क्या करेगा, जीरो का जीरो पकड़ेगा और देखेगा 8 9, 8 × 9 कितना होता है, 72 होता है, तो लास्ट में 2 आ रहा है, वो सीधा चला जाएगा यूनिट डिजिट पर। ये देखो पकड़ ली, ये तीनों आंसर अपने आप कट गया, ये चीज़ करने की जरूरत ही नहीं है। ये है आपकी टॉपर अप्रोच, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है, रवि, ये आ गया नया टाइप आ गया। इसमें क्या करना है, पहले आपको बेसिक समझा देते हैं। उसने कहा रवि है, एक्स मार्क्स थे, पासिंग मार्क्स मान लो। रवि ने 40% अंक हासिल किए और 40% अंक हासिल किए और 30 अंकों से फेल हो गया। उसी तरीके से सोहन ने 50% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से पास अंकों से, जो पास अंक जितने भी थे जो हमने एक्स माने, उससे 20 नंबर ज़्यादा ले आया, ठीक है जी? कंडीशन क्या कहती है, पहले जो रवि साहब थे थोड़ा पढ़ने में कमजोर थे, तो ये 40% अंक लाए, फिर भी 30 अंकों से रह गए फेल। अगर मैं कहूँ 30 अंकों से जो फेल हुआ है, अगर इन 30 अंकों को मैं जोड़ दूं तो वो पास कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, ठीक है? दूसरी कंडीशन क्या है, सोहन साहब थे 50% अंक भी लिया है और ज़्यादा लिया है, कितने ज़्यादा लिया है, पास होने से 20 नंबर। अगर मैं इन कम कर दूं 20 नंबर को तो वो भी पास पे ही आ जाएंगे, ठीक है जी? दोनों पास पास हो गए तो दोनों को बराबर रख दो एक दूसरे के। +30 = x इंटू 50/100 माइनस का 20। सॉल्व कर लो जी, 20 उधर जाएगा 50, इस वाली को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10x/100। एक जीरो से एक जीरो, ये 10 उधर चला जाएगा तो कितना हो गया, 500। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 500। 500 आ गई एक्स की वैल्यू, ठीक है? अब आ जाते हैं ट्रिक वाला तरीका, क्या कहता है, जो आपको अच्छी लगे। इसमें क्या ध्यान रखना है, 25 और 40 जो परसेंटेज वाला होगा उसमें हमेशा माइनस होगा। कौन सा प्लस ज़्यादा, ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना, ज़्यादा से हमेशा कम में घटा देना, या कोई भी हो। तो 50 में से 10 गया, 50 में से 40 गया, 10% हो गया। इस मार्क्स वाले में एक फेल दिया होता है हमेशा ही और एक पास दिया होता है, तो इसमें क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे दोनों, ठीक है? 50 हो गए। जब 50 की वैल्यू 10% है तो 100% वैल्यू कितनी हो गई, 0 0 5 इंटू 100, 500 हो गई। ये आंसर हो गया, आपका मर्जी है, जिससे भी आपको सही लगा हो उससे कर देना। सब क्वेश्चनों में लगा के देख लेना, सब में से लगेगा ये ट्रिक। आगे बढ़ते हैं। ये है थोड़ा सवाल, अगर आपको सच में समझ आ रहा है पीछे वाला तो इस सवाल को करके दिखाइए, हम तो करा ही रहे हैं, ठीक है? तो क्या कहता है ये सवाल कि दो 2 घंटे 25 मिनट के अंतराल का गलत अनुमान 2 घंटे 30.5 मिनट लगाया गया। हिंदी में समझाऊं और अच्छे से, तो मुझसे किसी ने कही कि जी आप घड़ी में समय बताओ कितना हो रहा है, तो मैं चला गया घड़ी में समय देखने, 2 घंटे 25 मिनट हो रहे थे और मैंने जाके उसे बता दिया कि 2 घंटे 30.5 मिनट हो रहे हैं। वो जो घबरा गया वो भाग गया तेजी में, ठीक है जी? अब इसे सॉल्व करना है हमें, इसकी वजह से आ गई त्रुटि, वो त्रुटि बतानी है कितने प्रतिशत की है। तो 2 घंटे 25 मिनट, इसे सारे को बदल लो मिनट में, 2 घंटे को कितना, 120 मिनट प्लस का 25 कितना हो गया, 145। कोई गलती नहीं है जी। 2 घंटे नीचे 120 मिनट, साथ में कितने 30.5 मिनट, कितना हो गया 150.5 मिनट। कितने की बढ़ोतरी है जी, 5.5 की। कितने से है, मूल्य हमेशा ओरिजिनल वैल्यू नीचे लिखनी है, 145 N2 में लिखना है 100। काट लो, एक ये पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ा देंगे जी, जीरो से जीरो यहाँ खत्म भी हो गया। 5 से 11 बार, 5 से ये जाएगा आपका 29 बार, ठीक है? कितना हो गया, 110/29। अब आ जाओ टॉपर अप्रोच पे। जो और बच्चा होगा वो टेबल को मल्टीप्लाई करके वो सब लिखने लगेगा कि कितनी बार में जा रहा है ये वो।
हमें क्या देखना है, ऊपर कितना आना है, जीरो आना है जी। यूनिट डिजिट कितनी है, इकाई अंक क्या आएगा, जीरो। देखो 9 दूनी 18, इकाई अंक 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9, 9 इकाई अंक आएगा, ये हो नहीं सकता, गलत है। 9 × 3 = 27, 7 + 9 इकाई अंक कितना आएगा, 6, ये नहीं हो सकता जी। 9 × 3 = 27, 7 + 3 इकाई अंक कितना आ गया जी, जीरो, ये हो जाएगा आंसर, हो गया जी। यही है आपकी टॉपर अप्रोच, इसे भी करके देख लो, ये भी आंसर नहीं बैठ सकता। 9 दूनी 18, 8 + 7 इकाई अंक कितना आ गया, 5, ये आंसर नहीं होगा जी। चलो आगे, एक और टाइप आ गया नया। इस टाइप का क्या कहता है, आपको क्या करना है, एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 की बजाय 8/5 से गुणा कर दिया। 5/8 से कहा था गुणा करने को, उस कम वक्त ने क्या कर दिया जी, 8/5 से। नीचे वाले नंबरों का ले लेना है एलसीएम, एलसीएम 8 और 5 का उम्मीद करूंगा एलसीएम लेना आता होगा, इसका एलसीएम बैठेगा 40, 8 × 1 = 40, इधर भी 40, इसको सॉल्व करिए। 8 में 40 कितनी बार जाएगा, 8 से 40 कितनी बार जाएगा, 5 बार, कितना हो गया, 25। ये 5 से 40 कितनी बार जाएगा, 8 बार, 8 × 8 कितना हो गया, 64। कितनी नंबर बढ़ गए, 25 से 60 जाएंगे, 35 वो और 4 कितना, 39 हो गया। ओरिजिनल वैल्यू नीचे आती है हमेशा, इनटू में 100 आता है। 25 से 4 बार, फिर से टॉपर अप्रोच, 9 चौक कितना होता है, 36, यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, लगा दो आंसर। ये क्वेश्चन आपसे खुद करना है, मैं उम्मीद करूंगा कमेंट में आप सब इसका रिप्लाई देंगे। आगे बढ़ते हैं जी। ये क्या कह रहा है, रमेश ने दिवाली की खरीदी पर 30,000 रुपये और टीवी सेट की खरीदी पर 45,000 रुपये खर्च किए, मतलब मोटा बोनस आया रमेश भाई के पास तो। ठीक है, और उसके बाद शेष राशि कितनी बच गई नगद के रूप में, 40%। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या माननी है, 100 या 100%। 100% मान लिया, तो 100% में से अगर 60% उसने खर्च किया होगा, जब भी तो 40% आया होगा उसके पास, तो मतलब कि 30,000 और 45,000 कितने हो गए, 75,000। यही तो वैल्यू है 60% की, गलत कह रहा हूँ, नहीं जी। तो 75,000 अपॉन में 60%, हमें कितने की निकाल लिया, 100% की वैल्यू। सॉल्व करो, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 6 कितनी बार में जाएगा, 12×6 = 72, 3 बचा, 6×5 = 30, 125 आंसर होगा जी। जीरो जीरो बाद में देखते रहना अपना। एक और नई तरीका है इसका जी, इसमें सीधा सिखा देते हैं आपको कैसे करना है। 16/17, ठीक है, इंटू आएगा, एक इंटू लिख दो, वरना आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मर्जी है आपकी करने की। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, जो अंश में जो बढ़ेगा वो आपको नीचे बढ़ा देना, वो बढ़ाना तो हर में, मतलब उल्टा काम चलेगा। अंश में बढ़ेगा तो बढ़ा लिखना हर में, और हर में बढ़ाया जाएगा तो लिख देना है अंश में। कैसे, 12% बढ़ा, मतलब 100 है तो कितना हो गया, 112 हो गई वैल्यू, ठीक है, तो नीचे लिख दिया 112 वैल्यू। 8% घटा, मतलब 100 थी तो 8% घट गया, कितना हो गया, 92, तो यहाँ लिख देना है आपको 92, ठीक है। अब काट लो, 100 से कितनी बार में, 7 बार में, 19 सत्ते 119, ऊपर कितना है, 92। ऑप्शन देखो कहाँ है, लगा दो जी। इसमें क्या कह रहे हैं जी, ये भी नया टाइप है, इसमें भी वही लगेगा आपका रामबाण, पर पहले आपको सिखाएंगे तरीके से। तरीका क्या कहता है जी, यदि एक घन के प्रत्येक पक्ष को 12% कम कर दिया जाए, पक्ष मतलब साइड, उसकी दिशा जो ये साइड होगी, अरे भाई ड्राइंग भी खराब है, ये जो साइड होगी इनको कम करने को कह रहा है। प्रत्येक मतलब एक ये और एक ये, प्रत्येक साइड को 12% कम कर दिया जाता है तो उसकी परसेंटेज, उसके टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की कमी आएगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² / 6a²। 6 से 6 ए उड़ा दो क्योंकि ये कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है, वो कटना वैसे भी है तो यहीं काट दो। ये A1 मान लेते हैं, ये A2 मान लेते हैं, पहले साइड इतनी थी अब इतनी हो जाएगी, इसलिए A1 A2 मान लिया। 12% का फ्रैक्शन कितना बोला था, 3/25। सोच रहे हो अगर आप इस चीज़ को अभी भी, तो इसका मतलब आप पीछे चल रहे हो। ये बिल्कुल टिप्स पे हो जानी चाहिए, मतलब कि पहले अगर कोई चीज़ 25 थी साइड, तो वो 25 साइड कितनी हो गई अब 22। सही है जी, हाँ जी। स्क्वायर दिया तो आप भी इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करो कितना हो गया, 625। 22 का स्क्वायर होता है 484। कितने का फर्क आ रहा है, 625 484, तो 484 16, ये हो गया 16 और 100, 16 और 100 116, और 25 141, ठीक है। मूल्य संख्या हमेशा लेनी है, 625 लेना ही, इंटू में कर दो 100। कितनी बार में, 25 बार में कटा, ये कितनी बार में कटा, 4 बार में कटा, इंटू करो ऊपर 4, 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 5 है, 500 564 564। 25 से काटना है कितनी बार में, 5 दूनी 50, यहाँ 6 आ गया, दोबारा कितना, 5 दूनी 50 22। अप्रोच दोबारा लगा दो टॉपर वाली, टॉपर क्या करेगा, 2 डिजिट लाते ही सबसे पहले चेक करेगा कोई आंसर मिल रहा है क्या, मिल गया आंसर, लगा के आगे बढ़ जाएगा। अब आ जाओ दूसरा तरीका, A+B वाला, यहाँ भी लगा देंगे। कैसे लगेगा जी, वो दिखाते हैं आपको। ए क्या वैल्यू, इसमें दोनों साइड बढ़ानी थी, मतलब यही ए बनेगा और यही बी भी बनेगा, ठीक है। तो 12% कम करा, -12, दोबारा -12, साइन बाद में लगाएंगे, पहले लिखेंगे 12 × 12 अपॉन में 100।
ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस करो भाई। माइनस का 24, ये कितना होगा 12 × 12 144, अपॉन में 100 था, 100 हटाएंगे ऊपर 0.20 लग जाएंगे, मतलब कि 1.44 आ गया। सॉल्व करो, कितना आया माइनस का 22.5। इस माइनस का क्या अर्थ है जी, माइनस लिखा हुआ तो इसका मतलब चीज़ क्या हो रही है, डिक्रीज। और अगर प्लस लिखा होता माइनस है तो इसका मतलब डिक्रीज। और अगर यहीं प्लस दिया होता तो इसका मतलब चीज़ें इंक्रीज हुई हैं, तो हमसे डिक्रीज ही पूछा हुआ था, सीधा डिक्रीज लगाएंगे। ठीक है, इसमें दिखाते हैं आपको, देखो इसमें अलग अलग साइड दिए, इसमें भी लगाएंगे वही तरीका। बेसिक तरीका सिखाते हैं, पहले क्या होता है L1 × L B। पहले आपको सवाल पढ़ाते हैं। एक आयताकार लॉन, मतलब कि कोई मैदान मान लीजिए जिसकी चौड़ाई 8% कम हो जाती है और लंबाई उसकी 12-15% बढ़ा दी जाती है, तो जो मैदान था उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, फिर से डिक्रीज या इंक्रीज जो होगा वो बता दो जी। तो फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। इधर जो बढ़ाने घटाने के बाद जो कंडीशन आएगी वो लिखेंगे, तो इसलिए B2 लिख देते हैं। ठीक है, पहले लेंथ को इंक्रीज किया गया, 15% का मतलब 3/20, याद है आपको, याद है। पहले अगर 20 था तो यहाँ कितना हो गया 23। 8% को क्या लिखेंगे 2/25, मतलब कि अगर यहाँ 25 था तो यहाँ कितना हो जाएगा 23। ठीक है, कितना हो गया 500। अगर पहले था क्षेत्रफल तो अब क्षेत्रफल हो रहा है 529। ये तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दो आंसर तो पहले ही काट दो। 29/500 इंटू में 100, काट पीट कर लो जल्दी जल्दी। तो 5 से 5 25, एक ही आंसर बच रहा है, क्यों आगे बढ़ना। ठीक है, अब आ जाओ असली आंसर पे, अपने वाले तरीके पे, वही एकदम योद्धा वाली। क्या कहता है, प्लस का 15 क्यों, क्योंकि 15 इंक्रीज हुआ था। माइनस का 8 क्यों, क्योंकि -8 हुआ था। फिर 15 पहले, फिर 8 लिखेंगे, फिर अब साइन देखेंगे, ये प्लस का था, ये माइनस, माइनस प्लस माइनस। 15 में से 8 गया, कितना बचा 7। इसमें देखो 15 अट्ठे 15 चौक 60, 120 होता है। 120/100 मतलब कि 0 से 0 1.2 आएगा। माइनस करना है सीधा, सीधा इसमें भी पूरा करने की जरूरत नहीं है, 7 में से घट रहा है तो मतलब 7 से तो आंसर कम ही आना है, सीधा 8% का मतलब ही है, ये तीनों आंसर ही करता हो गए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रवि की सैलरी इंक्रीज करी जाती है 50% पहले, फिर कुछ समय बाद उसके वेतन दोबारा बढ़ा दिया जाता है। अरे रवि, रवीना की बढ़ती है ऐसे सैलरी तो वैसे, पर चलो कोई नहीं, रवि की बढ़ रही होगी। ठीक है, इतनी जल्दी तो उन्हीं की बढ़ सकती है, कोई बात नहीं जी। रवि की सैलरी हमने मान ली पहले थी 100, बढ़ा के कितनी हो गई 3/2, क्योंकि 50 का फ्रैक्शन कितना 1/2, ये 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2। फिर दोबारा बढ़ा दीजिए, बढ़ा दो, 2 से 100 मतलब 2 दूनी 4, 4 से 100 कितनी बार में 25 बार में, 3 3 जा 9, फिर 25 × 9 कितना 225, 100 से कितनी हो गई 225, मतलब कितना बढ़ गया 125% बढ़ गया, ये आंसर। ठीक है, अब देखते हैं जी इसमें योद्धा वाली ट्रिक लगेगी नहीं, बिल्कुल लगेगी जी। प्लस का 50 है, दूसरा भी प्लस का 50 है, प्लस 50 × 50/100, 50 और 50 कितना होता है 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक और जीरो, कितना हो गया प्लस का 25, 100 प्लस 25 कितना हो गया 125, लगाओ आगे बढ़ जाओ। ठीक है भाइयों, ये थे आपके पूरे सवाल। मैंने शुरुआत की है एक अच्छी सी, आपको इस ट्रिक में मैंने बहुत चीज़ें समझाई, बेसिक समझाया, साथ में आपको A+B+A×B+/100 ये पाँचों चैप्टर में होगा, इसको ज़रूर सीखना है आपको अच्छे से एकदम। ठीक है, ये समझाया मैंने आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की। मुझे अपनी क्लासेस में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो ज़रूर बताइएगा भाई। गलत अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव ही बता सकते हैं, और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव बताइएगा, पर जो भी इंप्रूवमेंट हो वो बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा करने की। अगली बार मैं आपको एक और अच्छे विष्णु के साथ आपको अगले पार्ट 2 के साथ मिलूँगा आपको सिखाने के लिए। अभी शुरुआत है, थोड़ी बहुत हेजिटेशन मुझे भी होती है, तो धीरे धीरे वो दूर हो जाएगी। जैसी आपको वीडियो लगी हो भाई प्लीज़ कमेंट करिएगा, जो सलाह हो वो दीजिएगा। आपको मिलते हैं अगले चैप्टर में परसेंटेज के साथ ही। धन्यवाद।